हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी, अलीगंज, लखनऊ। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी। मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी भी है, माइंड में सबके क्लियर होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि आंसर लिखें कैसे। एवरीवन नोज़ कि मुस्लिम लॉ का जो क्वेश्चन है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, सबको उसका आंसर पता है, लेकिन आंसर फ्रेमिंग करते समय बहुत प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें और कंक्लूड कैसे करें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो हमारा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफाइन निकाह, ठीक, मैरिज, डिस्कस इट्स नेचर, उसका नेचर क्या है, एंड ऑब्जेक्ट अंडर मुस्लिम लॉ। कब ये क्वेश्चन पूछा गया है? दिल्ली जुडिशरी 1996 में और 2011 में। दूसरा क्वेश्चन इसी जैसा, इज मैरिज अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ सेक्रेमेंट कमेंट। मतलब जो मुस्लिम लॉ में जो शादी होती है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, एक संस्कार नहीं है। सेक्रेमेंट का मतलब संस्कार होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बिहार सिविल जज में 77 में पूछा है, 80, 87, 2000, 2011 एंड यूपी सीजे में 2000 में रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डेफिनेशन एसेंशियल्स एंड नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। ये हरियाणा जुडिशरी में रेगुलर आया है 98, 2001, 2010, 2013 एंड यूपी जुडिशरी में 2000 में क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन और है इसी के जैसा, मैरिज इन इस्लाम इज़ नॉट रिगार्डेड एज अ मेयर सिविल कॉन्ट्रैक्ट बट अ रिलीजियस सेक्रेमेंट टू। मिस्टर जस्टिस शाह सुलेमान learned Abdul Rahim has also thrown light and now please comment giving the legal effects of the valid marriage। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी सीजे में 1988 में, हरियाणा जुडिशरी 86 में, 2006 में एंड दिल्ली जुडिशरी 1996 में और 2011 में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एवरीवन नोज़ कि भाई जो मुस्लिम मैरिज है इट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट अ संस्कार, सबको क्लियर है। लेकिन आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या हम एसेंशियल्स उसमें डालें। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स देखें, हमें किसके बारे में लिखना है। सबसे पहले आ गया हमारा डिफाइन निकाह, उसका नेचर, उसका ऑब्जेक्ट। जो हमने आंसर फ्रेमिंग की है, चारों क्वेश्चंस को ध्यान में रख के इसकी आंसर फ्रेमिंग की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सेक्रेमेंट और सिविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, डिफाइन द एसेंशियल्स एंड नेचर, नेचर वही सेम आ गया दोनों क्वेश्चन में, और ये पूरा क्वेश्चन तीनों का मिश्रण है। ठीक, तो लेट्स बिगिन विद दिस आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निकाह को हम डिफाइन करेंगे। आंसर अराबिक वर्ड है निकाह, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? यूनियन ऑफ सेक्स, एंड इन लॉ दिस टर्म मीन्स मैरिज। ठीक है, अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स एंड फॉर द लेजिटिमेशन ऑफ चिल्ड्रन। लीगलाइज कराना किस चीज़ को? इंटरकोर्स को, और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस या लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड। जो वैलिड मैरिज होती है, अगर उससे कोई बच्चा उत्पन्न हो रहा है, दैट इज़ लेजिटिमेट। ठीक, अब आपसे क्या पूछे गए थे? डिफाइन निकाह, मैरिज की डेफिनेशंस भी आपसे पूछी गई थी। तो कुछ ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन आपको याद करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट हमने आपको नोट डाउन कराए हैं। फर्स्ट इज़ शाबाश। सबसे पहले इन्होंने बोला मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट underlying a permanent relationship based on a mutual consent on the part of a man and woman। okay, मैरिज क्या है? एक परमानेंट रिलेशनशिप है, म्यूचुअल कंसेंट के साथ मैन और वुमेन के बीच में होता है। जे मोहम्मद ने बोला कि मैरिज अमंग द मोहम्मदीन इज़ नॉट अ सेक्रेमेंट, वो संस्कार नहीं है बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। विल्सन ने क्या बोला? मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट for the purpose of legalizing the sexual intercourse and for the procreation of children। सेम जैसा शाहबाज ने बोला वैसे ही विल्सन ने बोला। बैली ने क्या बोला? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ फॉर इट्स डिज़ाइन और ऑब्जेक्ट द राइट ऑफ enjoyment and the procreation of children। ठीक, नेक्स्ट है
Although a religious duty, marriage is emphatically not a sacrament in Islam. There are no sacrament in Islam, nor it is conjugal. नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हियात की. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये इम्पॉर्टेंट है. मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड लेजिटिमेशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक भाई, इन्होंने क्या बोला कि जो शादी है वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है. किस चीज़ के लिए? ऑब्जेक्ट क्या है? लीगलाइज कर रहे हैं किस चीज़ को? सेक्सुअल इंटरकोर्स को. प्रोक्रिएशन और लेजिटिमेसी दोनों की बात की गई. इन्होंने, हियात ने बोला, ही वॉज अ ज्यूरिस्ट, a well-known Muslim jurist. Then the regulation of social life in the interest of society by creating the rights and duties between the parties themselves, between each of them and the children born from the union. यानी कि राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, राइट्स भी दी जा रही हैं, लाइबिलिटीज़ भी दी जा रही हैं दोनों पार्टीज़ पे, और साथ में उस बच्चे पे भी जो बच्चा उनके यूनियन से उत्पन्न होगा. ठीक. अब जो ऊपर जो हमने 6 मैरिजेस हमने डिस्कस की, डेफिनेशन डिस्कस की, तो उससे क्या निकल के क्या आया? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा है. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रोवाइड लीगल वैलिडिटी टू द सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, और सेकेंड लीगलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक. क्योंकि अगर विदाउट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, जहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स द मैरिज इज वॉइड. अगर इंटरकोर्स होता है बिटवीन द मैन एंड द वुमेन, इट इज़ अनलॉफुल, यानी जिना, और उससे जो बच्चा होगा उत्पन्न, दैट विल बी इलेजिटिमेट. ठीक. वॉइड मैरिज से अगर बच्चा होता है, इट इज़ अ इलेजिटिमेट चाइल्ड. तो इससे आपको क्या समझ में आया? मुस्लिम मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज़ नॉट अ सेक्रेमेंट. ठीक. इतना आपको क्लियर हुआ. अब हम पढ़ते हैं नेचर एंड कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारा पार्ट था, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द मुस्लिम मैरिज. जो क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आप उसका उतना ही आंसर दीजिए. हमने आपके साथ 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो हम चारों का आंसर दे रहे हैं आपको. ठीक है. तो मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले हमें यही लिखना है. लीगल नेचर इसका क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल है. ठीक. तो अगर हम हिंदू मैरिज की बात करें, तो हिंदू मैरिज भी कुछ एलिमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो हिंदू मैरिज में भी मिलते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज साफ साफ दिखता है भाई, बिना संस्कार के हिंदू मैरिज नहीं होती है. विदाउट रिलीजियस सेरेमनीज हिंदू मैरिज कैन नॉट बी वैलिड. इसके बाद अगर हम बात करें तो मुस्लिम मैरिज के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. 3 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले लीगल एस्पेक्ट. लीगल एस्पेक्ट में सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट. तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? एसेंशियल्स. सबसे पहले पार्टी ऑफ द मैरिज मस्ट बी कॉम्पिटेंट. सेकंड, एक ऑफर होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए. थर्ड की बात करें तो फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज़ के बीच में, या माइनर है तो गार्जियंस की फ्री कंसेंट होनी चाहिए. जिस तरह से एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे सिविल कॉन्ट्रैक्ट हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे विद इन द लीगल लिमिट्स. ठीक है. वो क्या हो सकते हैं? सेटल हो सकते हैं पार्टीज़ के बीच में. 5th बोलता है कि जैसे कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, देयर इज़ ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर द ब्रीच ऑफ मैरिज. और वो किस तरह से होगा? वो डिफरेंट तरह के हमारे डिवोर्स आ जाते हैं. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द डिवोर्स ऑल्सो. ठीक. फिर जो कंपोजिशन होता है, जिस तरह का कंपोजिशन मुस्लिम मैरिज में है, उसी तरह का सिविल कॉन्ट्रैक्ट में भी बात की जाती है. ठीक. कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं आपके, प्रॉपर सारी चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी होती हैं. सेकंड, अगर हम एस्पेक्ट देखें तो दिस इज़ द सोशल एस्पेक्ट. तो सोशल एस्पेक्ट हमने पहले कॉन्ट्रैक्चुअल देख लिया, भाई ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्चुअल है. अब सोशल एस्पेक्ट में हम किस तरह से देखते हैं? तो सोशल एस्पेक्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया गया है कि नहीं, हम कोई कंसिडरेशन नहीं लेना चाहते हैं, नो लायबिलिटी टू पे कंसिडरेशन, तो कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन मुस्लिम मैरिज में एक अमाउंट ऑफ द डावर, भले ही वो स्पेसिफाइड ना हो, लेकिन लॉ रिक्वायर्स दैट समथिंग, एक प्रॉपर डावर मस्ट बी पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ एज द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स हर. ठीक है. वो देना ज़रूरी है. सेकेंड आपकी बात करता है लिमिटेशन ऑफ पॉलीगैमी. अब हमने आपको बोला भाई दिस इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट,
तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो एक हस्बैंड n नंबर ऑफ वाइफ्स के साथ या n नंबर ऑफ वुमेन्स के साथ क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन सोशल एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं, लिमिटेशन लगी है पॉलीगैमी पे, यानी कि नॉट मोर देन 4 वाइफ्स, 4 वाइफ के साथ ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। अगर हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जिस तरह से हमने बताया भैया एक बंदा कितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जब हम मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो 4 से ज़्यादा आप नहीं करेंगे। थर्ड अगर बात करें, देयर इज़ अ प्रोहिबिशन इन द मैरिज बिटवीन सर्टेन क्लोज रिलेटिव्स, मतलब एक रिलेशन में बाउंडेशन लगाई जाती है कि आप इन लोगों से शादी नहीं करेंगे, आप अपनी सिस्टर से शादी नहीं कर सकते हैं, आप यूट्राइन रिलेशनशिप में आप शादी नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें होती है ना, देयर इज़ अ प्रोहिबिशन, ठीक। लेकिन क्या सिविल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा प्रोहिबिशन हो सकता है कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे या उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम सोशल एस्पेक्ट में मैरिज की बात करें, मुस्लिम मैरिज की, तो देयर आर द लिमिटेशन। फिफ्थ अगर बात करें तो मुस्लिम लॉ डिसअप्रूव कर देता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को, जब जैसे शिया, फॉर एग्जांपल शिया मुस्लिम है, वो कहाँ जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, उस टाइम पे वो शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आया कि जो मुस्लिम हमारा मैरिज है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट। वो एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड द बेटरमेंट ऑफ द वुमेन के लिए यूज़ किया जा रहा है। रिलीजियस एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कुरान में लिखा है, डायरेक्ट्स एवरी मुस्लिम टू मैरी अ सूटेबल वुमेन फॉर ऑफ हिज लाइकिंग, मतलब जो पर्सन को, मैन को जो पसंद होगी वो उससे शादी कर सकते हैं, उस वुमेन से शादी कर सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर अ रिलीजियस ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम टू कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इस्लाम। जिस तरह से रूल्स आपके इस्लाम में दिए गए हैं, आप उसी तरह से शादी करेंगे। अ पर्सन हु रिमेन्स बैचलर विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़ डिसओबेज द वर्ड ऑफ गॉड, मतलब आपके कुरान में लिखा है कि आपको शादी करना है, लेकिन अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है आपके पास, रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है और आप शादी नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, डिसोबे द वर्ड ऑफ गॉड। इट इज़ बिलीव्ड इन इस्लाम दैट द मैरिज इज़ एन एक्ट ऑफ सच अ नेचर दैट पर्सन डज इट ही गेट्स रिलीजियस बेनिफिट, यानी कि कुरान में लिखा है, इस्लाम में दिया गया है कि अगर आप शादी करते हैं, वो एक ऐसा नेचर है पर्सन का कि अगर आप उसको करते हैं, शादी करते हैं, तो आपको रिलीजियस बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक। अब इसके बाद कंक्लूजन, मैरिंग अ सूटेबल गर्ल इज़ नॉट ओनली द सोशल एक्टिविटी बट ऑल्सो अ रिलीजियस ड्यूटी टू एवरी मुस्लिम। अब हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन की बात कर दी, 10 से हमने शुरू किया और केस लिखा हमने एनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्ताफ, 1933 का केस है, सुलेमान जस्टिस की बात की गई थी, हैज़ पॉइंटेड आउट दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट अ मुस्लिम मैरिज इज़ ऑल्सो अ रिलीजियस सेक्रेमेंट। क्योंकि हमने डिस्कस किया किस तरह से रिलीजियस और सोशल, जब हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं और किस तरह से लिमिटेशन लगा रहा है हमारा जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ हैं, वो किस तरह से एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट पर लिमिटेशन लगा रहे हैं, उसको लिमिट कर रहे हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़े से अलग से आपको ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं ऑफ द मुस्लिम मैरिज। तो फर्स्ट इज़ लीगलाइजेशन ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स, second is procreation of legitimate children, third is ordering of domestic and social life, fourth is upbringing of virtuous children, fifth is keeping discipline of a family and respectability of the wife and children, ओके। तो ये हमारा आंसर राइटिंग हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, डिफाइन निकाह, एक बार हम फिर से गो थ्रू कर जाते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था डिफाइन निकाह, निकाह के बारे में ये हमने डिस्कस कर लिया। उसमें आपसे पूछा गया था डेफिनेशंस बताइए, ये डेफिनेशंस आ गई। देन इसके बाद आपसे पूछा गया था कि भाई ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे भी लिख दिए हैं, लास्ट में भी दे दिए, वो आप मिक्स कर लीजिएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन आया कि मोहम्मदन लॉ इज़ अ मोहम्मदन मैरिज जो अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ है, इट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ सेक्रेमेंट। तो ये हमने पूरा आपको डिस्कस कर दिया। लास्ट में हमने आपको कंक्लूजन भी दे दिया कि इज़ इट अ कॉन्ट्रैक्ट और अ सेक्रेमेंट। तो ये आप
कंक्लूजन के गो थ्रू करके आप ये देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड do subscribe our channel, hit the like button if you like the lecture, and do comment in the comment box. Thank you so much.